नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना, माफ़ी। आज सुबह से ही कुछ तकनीकी दिक्कतों से हम लोग उलझ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और इसी वजह से फिर से जो है 10-15 मिनट हम इस लेट कार्यक्रम को आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते थे कि आपको ग्राफिक्स के साथ, शेयर प्राइस के साथ ही हम आए, तो हमने सोचा कि 10-15 मिनट लेट सही, लेकिन हम जब शुरुआत करें तो बेहतर शुरुआत करें। लेकिन आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। बाजार में निचले स्तरों से आई है शानदार रिकवरी। जी हाँ, निफ्टी हुआ है एक बार फिर से 25,000 के पार। हालांकि वहां से थोड़ा सा हल्का हुआ है 25,012। ये एक बार फिर से इंट्राडे हाई बना है। कल हमने देखा था 25,012, 25,022, ये इसी के आसपास जो है निफ्टी ने हाई लगाया था, और वहीं से बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ था। तो निचले लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी, 125 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रिकवरी, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, एफएमसीजी, आईटी भी हरे निशान में यहाँ पर कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शानदार रिकवरी। एनएससी पर 1915 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। करीब 920 शेयरों में हम देख रहे हैं कि दबाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, देवयानी इंटरनेशनल, वर्धमान टेक्सटाइल जैसे शेयर आज शानदार रैली दिखा रहे हैं। इनमें सबसे अच्छी रैली देखने को मिल रही है, इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। आर पावर, रेमंड, हुंडई मोटर, टाटा मोटर्स में भी आज अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है, उसमें बजाज होल्डिंग्स है, चोला फाइनेंस है, न्यूलैंड लैब जैसे और बीडीएल जैसे शेयर्स में आज दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से 25,000 से ज़्यादा की तेजी, 25,000 के अंकों को पार किया है निफ्टी ने। हालांकि अब वहां से नीचे कामकाज करता हुआ, बड़ा सवाल ये क्या 25,200 की जो बाधा है उसको निफ्टी जो है क्रॉस करेगा। एक बार फिर से 25,000 का लेवल क्रॉस करने की तैयारी। 24,998 हमारी आज की विशेष मेहमान को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ आस्था जैन जी मौजूद हैं। आस्था मैम, कैसे देख रही हैं? 25,000 के नज़दीक बार बार निफ्टी पहुंच रहा है। कल हमने देखा, आज हमने देखा, क्या शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं? क्या एफ की तरफ से काफ़ी शॉर्ट है, बाकी लोग भी काफ़ी शॉर्ट है, क्या एक शॉर्ट कवरिंग से उम्मीद करें कि यही जो रेजिस्टेंस है वो पार हो पाएगी? आपकी एक्सपेक्टेशन बाजार से क्या है? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, जिस तरह से आज मार्केट ने एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाया है, तो एक्सपेक्टेशन तो अभी बाजार से काफी अच्छी ही हो गई है। 25,000 के ऊपर अगर ये टिक गया, मतलब कुछ समय तक टिकना जरूरी है। जैसे आज का हाई 25,010 का है, तो आधा घंटा भी अगर ये 25,000 के ऊपर टिका, तो फिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल जिसकी ये तैयारी करेगा वो 25,240, यानी कि मोटा मोटी 25,250 के आसपास हम इसको देख सकते हैं। तो तेजी लगती है निफ्टी में, 25,250 तक जाने की पूरी क्षमता है निफ्टी में। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा 25,000 का लेवल सस्टेन होना जरूरी है 25,250 तक पहुंचने के लिए। तो अगर आज की ट्रेडिंग सेशन में आधा घंटा भी अगर इसने 25,000 के ऊपर की सस्टेनेंस दिखा दी, तो फिर इसमें मेरे हिसाब से तेजी और ज्यादा बढ़ेगी। बाकी ओवरऑल मार्केट में अभी तेजी ही लगती है। मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। भर भर के सवाल आए हुए हैं हमारे दर्शकों के, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये उत्तर हम इस कार्यक्रम में दे सकें। शुरुआत करना चाहेंगे हम मैम ओला के साथ। ओला में आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। शर्मा जी हैं, ओला पे बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, ये तो बताइए, ओला खरीदना है, खरीद चुके हैं, क्या है स्थिति आपकी? तो सवाल हमेशा जो है डिटेल में भेजें। शानदार रैली मैम, 45 रुपये का लेवल अब देखने को मिल रहा है। इनकी एक इन्वेस्टर मीट भी हुई थी अभी, एनालिस्ट मीट हुई थी, और वहाँ पे कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स निकल के आए हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ एक न्यू लॉन्चेस हुए हैं ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से, उसकी वजह से भी आज यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। 8-9% की तेज़ी के बाद क्या ये एग्जिट का मौका है, या अभी भी आपको लग रहा है कि अगर ये रैली 1-2 दिन और चलती है तो फ्रेश बाइंग भी क्या करी जा सकती है यहाँ पर 45 के आसपास? ओला इलेक्ट्रिक पे आपका व्यू? देखिए, आज की रैली बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि ये रैली अभी 48 तक जा सकती है, यानी कि 45 चल रहा है और चांसेस हैं कि एक बार 48 तक ये काउंटर जाए, और 48 के बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 50 रहेगा। बट 48 तक जाने की संभावना काफी ज्यादा लगती है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने नहीं लिया है वो रहने दें, इसमें पोजीशन ना लें। लेकिन जो लेके बैठे हुए हैं और उनकी अगर कॉस्ट प्राइस 50 के आसपास की है या उसके ऊपर की है, तो 48 तक के लेवल का तो बिल्कुल वेट कर सकते हैं, और उसके बाद वापस पोजीशन रिव्यू करवा सकते हैं। तो नई पोजीशंस नहीं लेनी है, लिया है तो होल्ड करना है। इनिशियल टारगेट 48 और उसके बाद 50 का रहेगा। और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे रखा जा सकता है वो तकरीबन अभी तो 42 का आ रहा है। तो 42 के स्टॉप लॉस के साथ 48 से 50 के टारगेट के लिए बिल्कुल
इसमें बने रहा जा सकता है। नई खरीदारी कर सकते हैं क्या 4-5 रुपए के लिए, या अभी अवॉइड करें? मैं वही बोल रही हूँ, नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा इसमें रुक जाएं। अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही नई खरीदारी के लिए मन बनाए, नहीं तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें और नई खरीदारी के लिए अभी सलाह नहीं। ठीक, ये बात ओला इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पर निकल के आई है। इसके अलावा अगली टिप्पणी हम लेंगे एचएल को लेकर के, जो कि सेजल राउत जी का सवाल है। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, 4895 पे है, 5000 के आसपास काफ़ी लोग फंसे हुए हैं इसमें। अब थोड़ी सुस्ती आ रही है, सेल होल्ड और एवरेज ये जानना चाह रहे हैं, क्या करें, बेचे रखें या बने रहें? अभी अगर हम एचएल के भाव को देखें तो 4400 के आसपास, अब 4450 का भाव देखने को मिल रहा है। डिफेंस में अब थोड़ी सुस्ती बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी मैम? हालांकि चूंकि इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है कि अगर किसी को एवरेज करनी हो एचएल में, तो कौन से लेवल आप कंफर्टेबल होंगी करने के लिए? जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे आपने बात की विपुल जी। हाँ एचएल, बिल्कुल थोड़ा मैम, स्क्रीन जी। म्यूजिक आ रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड का कुछ इशू है, अच्छा टेक्निकल अच्छा, इशू है आई मैं थिंक। पीसीआर मैं की आपकी टीम से टीम से निवेदन रिक्वेस्ट करता करूंगी हूँ कि इसे जल्दी सॉर्ट से आउट जल्दी करें। इसको सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे तब तक अपना यहाँ पे एक व्यू देना चाहूंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, अभी तो थोड़ी वीकनेस लग रही है। 4456 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा वीक हो सकता है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसको 4430 के लेवल पे है, क्योंकि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बेस वहां पे आता है। लेकिन अगर 4430 या फिर 4425 के नीचे का क्लोज दिया तो थोड़ी सी वीकनेस और आ सकती है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अभी फ्रेश एंट्री ना ले, लिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 4350 का। जी ठीक मैम, ये आ रहा है यहाँ पर जो है एचएल को लेकर के यहाँ पर निकल के आई है। इसके अलावा अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं फटाफट, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानना चाहते हैं हमारे दर्शक गौरव त्यागी जी। गौरव त्यागी जी, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पे उन्होंने खरीदारी की है, 155 पे 150 शेयर हैं उनके पास। कह रहे हैं होल्ड कर सकते हैं 1 साल, चलिए धैर्य है आपके अंदर। और मैम अभी भी होल्ड कर रहे हैं 150 के भाव पर, अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। क्या करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे? थोड़ा सा एक सुस्त दौर रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं अच्छी बाइंग जो है पीएसयू बैंक्स में निकल करके आ रही है। चाहे कैनरा बैंक को 2.25% ऊपर है, पीएनबी में भी आधे 0.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी क्या करें मैम? जी बिल्कुल, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें विपुल जी, तो पिछले कुछ समय से अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो मई से लेके अब तक एक ही दायरे में घूम रहा है। तो अब आप देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन हो गया है, और दायरा बना हुआ है 210 से 250 के बीच में। यानी कि इसी एक दायरे में 210 से 250 260 के बीच में ये एक रेंज में घूम रहा है। पर इसमें जो अब रुख बन रहा है वो तेजी की तरफ बन रहा है, तो बिल्कुल इसमें बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस 230 का रहेगा, और इसमें जो पहला टारगेट आएगा वो तकरीबन 259 का रखा जा सकता है। यानी कि मोटा मोटी 260 265 के लक्ष्य इसमें रखे जा सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है। 260 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 230 का रखें। हम्म, चलिए इस बीच चलते हैं अगले दर्शक। मैम चूंकि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ कैनरा बैंक भी आप जरा आप जानना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे सवाल रहते हैं कैनरा बैंक पे। 100 110 115 इस पर लोग फंसे रहते हैं, या इस पर खरीदारी लोगों ने की हुई है। क्या करना चाहेंगे अभी आप करंट लेवल पे 111 के आसपास? आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कैनरा बैंक में ये जो मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है ये मोमेंटम इसको आगे जो तेजी की तरफ लेके जाएगा वो 115 तक लेके जाना चाहिए। तो तेजी में ही लग रहा है ये काउंटर। 115 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे एक जो लेवल अच्छा लगता है वो 107 का आता है। 107 के स्टॉप लॉस के साथ 115 का पहला लेवल, और दूसरा लेवल फिर इसमें जो हमें देखने को मिलेगा वो 117 का रहेगा। तो ये दो टारगेट्स के लिए बने रहना चाहिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच जो है अगला बैंक के बाद डिफेंस पे आज काफ़ी क्वेरीज हैं। सुजीत पटेल जी जीआरएससी पे कह रहे हैं कि सर प्लीज़ राय दीजिए। तो मैम ये भी ये हाई बीटा थोड़ा सा काउंटर है, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जीआरएससी को लेकर के कल अच्छे मोमेंटम में था ये। आज की अगर बात करें थोड़ी सुस्ती 1-1.5% की देखने की ज़रूर मिल रही है। अब ये हमें नहीं पता है कि इन्होंने किस लेवल पे ख़रीदे हैं, लेकिन करंट लेवल पे कैसा दिखाई दे रहा है 2634 के आसपास। बीते एक महीने में 1-2% की आसपास की रैली रही है। अभी कैसे देख रही हैं मैम करंट लेवल पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं इस काउंटर की बात करूँ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की, तो आज ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा इसने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है।
क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो हमारे इन्वेस्टर है उन्होंने खरीदा है या वो खरीदने की इच्छा रखते हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि ऑलरेडी लिया हुआ है, और उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये एक पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऑलरेडी लिया हुआ है 2500 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट अब जो इसमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा वो डेफिनेटली यहाँ पे 2710 से लेके दूसरा टारगेट 2790 तक का रहेगा। तो हम्म। अच्छा लगता है ये काउंटर, बट नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुक जाए क्योंकि आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करना है। लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करें। अगले दर्शक जी का प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने जय भारत मारुति के ऊपर जानना चाहा है। जय भारत मारुति 88 रुपये में लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है। मैम कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है हमने देखा कि ऑटो एंसेलरीज में रहा, लेकिन जय भारत मारुति जो है उस तरीके से परफॉर्म आज नहीं कर रहा है। बीते 4-5 दिनों में 4-5% की गिरावट ही रही है। क्या यहाँ पर इनको बने रहना चाहिए? जो 4-5 रुपये का नुकसान हो रहा है उसे बियर करें या वेट करें? आपकी सलाह क्या रहेगी? वेट करने की सलाह रहेगी। देखिए, जय भारत मारुति की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर तो अच्छा लग रहा था, बट इसने परफॉर्मेंस उस हिसाब से दिखाई नहीं। पर 88 पे खरीदा हुआ है, तो एक स्टॉप लॉस 80 के साथ होल्ड कर ले। मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पे वापस से इन्हें एग्जिट का मौका मिलेगा, जिसमें ये कोई नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन तक बिल्कुल आने की संभावना इस काउंटर में है, क्योंकि 88 का ही पहला लेवल लगता है जहां पे इन्होंने खरीदारी की है। वहां तक जाने की संभावना है। किसी भी वजह से अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो 93 तक जा सकता है फिर ये काउंटर। पर अभी इनको अपनी कॉस्ट प्राइस के लिए होल्ड करना है। स्टॉप लॉस 80 का रखें। एक और डिफेंस पे सवाल आ गया है, और ये है बीईएल को लेकर के। हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि बीईएल में क्या करना चाहिए। 419 के भाव पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है। मैम ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज़ में अभी जा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि इनकी खरीद 419 की है, तो क्या अभी के भाव पर एवरेज करने की कोई सलाह है, या चुपचाप अभी शांति से बैठे रहें, बने रहें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बीईएल पे? देखिए, बीईएल की बात करें तो अभी एवरेजिंग करनी है तो 370 के आसपास करें। 369 370 के जोन में वो बेटर रहेगा। तो अभी ना एवरेजिंग करें। 370 के आसपास आता है तो एवरेजिंग करने की सलाह है। तब तक जस्ट वेट एंड वॉच करें। और स्टॉप लॉस मुझे लगता है ये जो काउंटर है उस पे जो रखना चाहिए वो तकरीबन अभी मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के तौर पे 357 358 का लेवल अच्छा लगता है। लेकिन ये स्टॉप लॉस बड़ा स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ क्योंकि ये काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए रखें। शॉर्ट टर्म में ये वीकनेस दिखा सकता है और 370 तक जा सकता है। ठीक है मैम। इस बीच जो है अगले दर्शक की तरफ रुख करते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है आईआरबी इंफ्रा को लेकर के। लाइफ स्टूडियो जो हैं पुष्पा जी हैं दर्शक को, उनका प्रश्न है। मैम 25,000 शेयर लिए हुए हैं, मतलब करना क्या चाह रही हैं आप? मतलब कंपनी का प्रमोटर बनना है क्या? मतलब 25,000 शेयर थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा है। थोड़ी सी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा है। 64 रुपये की बाइंग प्राइस है, और कह रही हैं 1 साल से मैं लॉस में हूँ। मैम बिल्कुल, और अभी तक होल्ड कर रही हैं। 64 का भाव 20 रुपये, मतलब उफ, क्या ही कहा जाए आपको पुष्पा जी। मैम कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? इतना ज़्यादा लॉस में बैठी हुई हैं 1 साल से, कह रही हैं ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है? मैम कई बार चर्चा हुई इस पर, नतीजे बीच में अच्छे नहीं रहे थे, इस वजह से नहीं चला, और अब थोड़ा थोड़ा मतलब बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, लेकिन आपकी ख़रीद का भाव भी ऊपर है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। मैम आपकी टिप्पणी क्या होगी? जी बिल्कुल। देखिए, इतना बड़ा इन्होंने एक टाइम पीरियड देख लिया और इन्होंने होल्ड किया हुआ है। पहली चीज तो शायद स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो वो भी एक दिक्कत का यहाँ पे मामला हो रहा है। बट मेरे हिसाब से अभी तो इस लेवल पे तो बिल्कुल एग्जिट ना करें। बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्वांटिटी हाई है। वेट एंड वॉच करें। अभी होल्ड करने की ही मैं सलाह दूंगी इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस चाहे तो पोजीशन पे 43 का लगा लें। मेरे को हम्म। लगता है 43 का ये स्टॉप लॉस एक ठीक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 43 या फिर 42 का। उससे ज्यादा नीचे का स्टॉप लॉस लगाने में कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं लगता। तो 42 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो जस्ट होल्ड करें। कोई भी तेजी आई तो ये एक बार 47 से लेके 50 तक जाने का प्रयास कर सकता है, तब वापस से अपनी पोजीशन को रिव्यू कराए, क्योंकि खरीदारी इनकी 64 के लेवल की है। ठीक।
इस बीच जुपिटर वैगन पे जायद अली साहब जानना चाह रहे हैं। जायद अली साहब, जुपिटर वैगन पे 570 की बाइक है इनकी और एवरेज करना चाह रहे हैं कि एवरेज कहाँ पर किया जाए। अभी तो जुपिटर वैगन का समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। जुपिटर वैगन का पूरे रेलवे काउंटर्स का थोड़ा सा ग्रह दशा थोड़ी ख़राब चल रही है और साथ साथ नतीजे भी ख़राब चल रहे हैं। नतीजे जो आए हैं Q1 के वो कहीं से भी संतोषजनक नहीं है। अब जो उम्मीदें हैं वो हैं बजट को लेकर के। तो अब बजट में हो सकता है बजट के इर्द गिर्द रेलवे शहरों में एक रिकवरी आती है। तो क्या वो रिकवरी सही टाइम सही है रहेगी आपके लिए या नहीं, वो मैम से पूछते हैं। मैम, एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या ये भाव सही है या थोड़ा सा और तेज़ हो उसके बाद एवरेजिंग की जाए? आपकी सलाह जुपिटर वैगन को लेकर के मौजूदा भाव पे क्या होगी? देखिए, अभी तो होल्ड ही करिए, एवरेजिंग ना करें। होल्ड करने की ही सलाह है। जुपिटर वैगन पे काफी ज्यादा टूट गया है। होल्ड कर लीजिए। एक बार वापस से अगर तेजी लौटी तो 335 से 350 तक जाने की कोशिश करेगा। 335 तो खैर एक छोटा सा लेवल है, यहाँ से ज्यादा दूरी नहीं है, पर नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसमें 350 का। वहां तक जाने की बिल्कुल ट्राई कर सकता है ये काउंटर, इसलिए होल्ड करने की सलाह रहेगी जुपिटर वैगन में। अभी चल रहा है 326, तो स्टॉप लॉस इसमें लगा लेंगे 308 का, और टारगेट इसमें 350 का पहला रखेंगे। ठीक। हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी, वो कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, SGS इंटरप्राइजेज और FIM इंडस्ट्री में प्रॉफिट बुक करना है या होल्ड, प्रॉफिट फिजल आउट ना हो जाए। सर लेकिन आपने बताया नहीं ना कि आप किस भाव पर लिया हुआ है आपने। चलिए खैर ठीक है, ये मान के चल रहे हैं कि आप प्रॉफिट में हैं और आज शानदार रैली देखने को मिल रही है मैम। SJS इंटरप्राइजेज में 8.5% ऊपर 1319 1319 का भाव देखने को मिल रहा है और बीते 4-5 दिन में क्या मूव आया है, 13% की रैली रही है। क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक करने का जिनके पास लोअर लेवल पे है ये वक्त सही है? क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगी? क्या सलाह रहेगी आपकी? हाँ बिल्कुल, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो जरूर लगाया जा सकता है, जो कि 1322 पे, क्योंकि अभी ये चल रहा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे मेरे को लगता है 1270 का लेवल अच्छा है। तो वो लेवल के लिए अगर रख के स्टॉप लॉस पोजीशन को होल्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला 1270 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दूसरी तरफ पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, और पार्शियली मुनाफा वसूल भी करा जा सकता है, लेकिन फुल्ली मत करिए, क्योंकि ये काउंटर जो ब्रेकआउट आया है वो जी। एक नई ट्रेजेक्टरी की तरफ ये रुख कर रहा है, और उस सूरत में टारगेट्स भी यहाँ पे नए रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें सिर्फ होल्ड करने की सलाह है और पार्शियली ही प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। और बाकी नया टारगेट जो मैं इसमें देख रही हूँ, क्योंकि अभी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट जिसके लिए ये बिल्कुल बने रह सकते हैं वो अब आ रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से 1500 का। तो 1500 के नए टारगेट्स के लिए बिल्कुल होल्ड करें। चलिए ठीक है। अगली टिप्पणी आई है NTPC ग्रीन को लेकर के मैम। NTPC ग्रीन पे आज़ाद खान साहब हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कि 261 शेयर ले रखे हैं 108 पर। और जब ये शेयर लिस्ट हुआ था तब भी आपसे हम लोगों ने बातचीत की थी। अब इनको अभी करीब करीब 5-5.5 रुपए के आसपास का पर शेयर नुकसान हो रहा है। कोई संभावनाएं दिखाई दे रही मैम रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी पे? जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है इस सेक्टर को लेकर के आपका व्यू क्या है? क्योंकि अभी तक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है पूरे पावर सेक्टर में और यहाँ पर भी एक महीने में 6% का नेगेटिव रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए NTPC ग्रीन को लेकर के? क्या रुख में परिवर्तन आ रहा है कुछ? देखिए, जिस तरह का आज का रुख हुआ है वो तो एक परिवर्तन दर्शा रहा है, लेकिन ये परिवर्तन की जो कंफर्मेशन आएगी ये 104 के ऊपर आएगी। तो 104 का लेवल अहम लेवल हो जाता है। 104 के ऊपर ये टिकने लगता है, उसके ऊपर के क्लोज देने चालू करता है तो फिर तेज हो जाएगा। और फिर उसमें जो नेक्स्ट लेवल है वो 109 का पहला और 112 का दूसरा रहेगा। तो अभी इसे फोल्ड करना है और 104 के लेवल का ब्रेक होने का इंतजार करना है। स्टॉप लॉस 100 का रहेगा। अब चूंकि मैम रिन्यूएबल एनर्जी और उस सबको लेके बातचीत चल रही है तो सुजलॉन पे भी थोड़ी सी राय आपकी जानना चाहेंगे कि सुजलॉन में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सुजलॉन में लोगों की पोजीशन काफ़ी हायर लेवल पे भी है, 74 75 80, अब ये 57 तक गया। अब CFO ने जब से रिज़ाइन किया है नतीजे बेहतर रहे उसके बावजूद शेयर पे दबाव रहा रेजिग्नेशन की वजह से। अब क्या करना चाहिए? आज की ये जो रिकवरी है क्या एवरेज करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, या जो लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे सुजलॉन पे?
नहीं, अभी फ्रेश बाइंग का तो नहीं अपॉर्चुनिटी लग रहा है, क्योंकि ये कुछ समय तक एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा बन गया है 56 से 62 का, 56 से 62 के बीच में। तो मेरे हिसाब से सिर्फ बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसमें चाहे तो पोजीशन पे अगर बड़ा रखना है तो फिर 52 का रख लीजिए, काफी बढ़िया ये एक स्टॉप लॉस लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे जाने की संभावना बेहद कम है। तो बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो 52 का स्टॉप लॉस रख लीजिए और होल्ड कर लीजिए पोजीशंस को। पहला टारगेट तो इसमें हमें 66 का और दूसरा टारगेट 68 का देखने को मिल सकता हम्म, नई खरीदारी अभी ना करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है लेते हैं सेंट्रल बैंक को लेकर के। सेंट्रल बैंक, बैंकों में आज रिकवरी है, बैंकों पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। सेंट्रल बैंक इन्होंने 36.11 पे लिए हैं, शॉर्ट टर्म व्यू है। चलिए ठीक है। खैर अभी ज़रा सेंट्रल बैंक पे अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 36 के आसपास का है। मैम अच्छी बात यह है कि इनकी खरीद ज़्यादा ऊपर की नहीं है। 36.11 पे इन्होंने ख़रीदा है, 36.66 चल रहा है, तो यानी 40-50 पैसे इनके पक्ष में ही हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर इनका जो व्यू है उस पर आपकी राय क्या रहेगी, जो इनके लिए होगी, और बाकी जो लोग थोड़े से मीडियम टर्म के लिए हैं उनके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपकी राय, सलाह क्या रहेगी? है। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोशिश कर रहा है नीचे के स्तरों से एक रिकवरी दिखाने की, बेस बनाने की, जो कि इसने 35 के स्तर पे बनाया है। ऐसा लगता है कि अभी एक बेस बन चुका है 35 के लेवल पे, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। अब मुझे लगता है नेक्स्ट जो ये ऊपर के लेवल दिखाएगा वो 37 से लेके 39 तक के रहेंगे। तो वहां तक बिल्कुल जाने की कोशिश कर सकता है। पहला टारगेट तो 37 का, दूसरा 39 का। 37 में कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस नहीं रह जाता है, लेकिन एक बड़ा रेसिस्टेंस है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। लेकिन 37 के ऊपर टिका तो फिर 39 तक जाने की बेहद स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं। होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस दोनों ही सूरत में 35 का है। चलिए ठीक, ये उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। पार्थनाथ जी हैं, उन्होंने 100 रुपये की धनराशि हमें भेजी है और दो फाइनेंशियल शेयरों पे इनका आपका उत्तर जानते हैं। कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर एंड मैडम। कह रहे हैं कि एक तो इन्होंने सर मैम लिया हुआ है मुथूट फाइनेंस 2780 पे, और दूसरा है चोला होल्डिंग, वो है 1951 पे। तो एक एक करके बात करते हैं, पहले मुथूट पे ही बात कर लेते हैं। मुथूट फाइनेंस पे जो है 2780 पे लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही व्यू जानना चाह रहे हैं आपका कि अभी क्या करना चाहिए। अभी चल रहा है 2741 के आसपास, आज हम देख रहे हैं 1% के आसपास की गिरावट है। तो अभी 40 रुपये के आसपास का इनको लॉस हो रहा है पर शेयर। मुथूट पे क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, 40 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, और मुथूट पे बात करें तो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हमें कल के सेशन में भी और आज के सेशन में भी एक गिरावट देखने को मिली है। हो सकता है थोड़ी सी गिरावट गहरा जाए, और ये एक जो काउंटर है अभी 2741 तक चल रहा है, तो 2670-80 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा वीक हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आती है तो उसे अवॉइड करिए, वेट एंड वॉच कर लीजिए। और लॉन्ग टर्म के भी जो यहाँ पे लेवल्स हैं, अगेन विपुल जी, यहाँ पे लेवल्स नए मुझे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये अभी अपने ऑल टाइम हाई के जोन में ही ट्रेड कर रहा है। और अब इसमें जो नए लेवल्स लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से यहाँ पे तकरीबन बनेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे अब जो लेवल्स आ रहे हैं वो इसको 2900 तक लेके जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 2900 तक की एक तैयारी, यानी कि 10% का एक अपसाइड हमें और पोजीशंस पे देखने को मिल सकता है। 2905 का नया टारगेट इसमें अब निकल के आ रहा है। चलिए ठीक है मैम। इस बीच उनका जो दूसरा सवाल था वो था चोला होल्डिंग को लेकर के कि अभी क्या करना चाहिए चोला होल्डिंग पे, और वहाँ पर भी ये अभी फ़िलहाल के लिए लॉस में ही है। अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है चोलामंडलम फाइनेंशियल पे, ये चल रहा है 1870 के आसपास मैम। और इनकी जो ख़रीद का भाव इन्होंने बताया है वो है 1951 का, तो यहाँ पर भी लॉस में है। क्या टिप्पणी रहेगी चोलामंडलम फाइनेंशियल को लेकर के? आपकी टिप्पणी अभी 1870 के आसपास चलता हुआ आज 4.25% टूटा हुआ है। जी बिल्कुल, आज एक बड़ा करेक्शन हमने इस काउंटर पे देखा है। ये जो करेक्शन आया है ये इसे और नीचे ले जा सकता है। अभी चल रहा है 1867, मेरे को लगता है एक बार हो सकता है कि डाउन साइड में एक बार 1820 1830 तक भी, ये 1820 1830 तक भी आने की कोशिश करें। तो थोड़ा वीक लगता है ये काउंटर।
सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया है, बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो बने रहें, जिसमें स्टॉप लॉस जो बड़ा आ रहा है वो थोड़ा सा 1810 के लेवल पे आ रहा है। ठीक मैम। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, सरफराज साहब से बातचीत कर लेते हैं। सरफराज जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून विपुल सर, सेल पर मैम का व्यू दिला दीजिए, 138 की बाइंग है और कल्याण ज्वेलर में फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या? कल्याण ज्वेलर्स सेल पर मैम से राय, मैम 138 पे लिया हुआ है, ये 34-35 के आसपास का एक ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। पिछली बार भी शायद आप आई थी तो बात हुई थी इसको सेल को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए मैम? होल्ड कर लेना चाहिए इस सेल में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वापस तेज हो जाएगा। देखिए कुछ समय से एक ही दायरे में घूम रहा है, और दायरा जो इसमें बन गया है वो तकरीबन 119 से लेके 125 के बीच में बन गया है। ये दायरा टूटना जरूरी है, तेजी आएगी। हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार ये 130 तक जाएगा, लेकिन वो दायरा टूटने के बाद ही जाएगा। तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसमें बिल्कुल 119 का रखा जा सकता है। 119 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। एक बार 125-26 का लेवल टूटा तो 130 तक जाने की कोशिश हो सकती है इस काउंटर के द्वारा। और कल्याण में ये फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, कल्याण को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं, कल्याण में क्या किया जाए? कल्याण होगा किसी का कि नहीं मैम, कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के क्या राय है आपकी? नहीं, कल्याण में फ्रेश बाइंग की बिल्कुल भी सलाह नहीं है, प्लीज अभी ना करें, क्योंकि स्टॉक लगातार वीकनेस दिखा रहा है और जिस तरह का मोमेंटम अभी बना हुआ है ये काउंटर थोड़ा और नीचे जा सकता है। 507 के आसपास चल रहा है, हो सकता है 480 तक कोशिश करे ये डाउन साइड में जाने की, इसलिए अभी खरीदारी करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है कल्याण ज्वेलर्स में। कल्याण ज्वेलर्स में करंट लेवल पे बिल्कुल भी बाइंग करने की सलाह यहाँ पर नहीं है, ये फिलहाल के लिए राय आपके लिए निकल के आई है। और ताज जीवीके पर जानना चाह रही हैं रश्मि जी ने 100 शेयर लिए हुए हैं 402 पे। होटल को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को लेकर के मैम रुख थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़ासतौर से कंजम्पशन स्टोरी को लेकर के बहुत लोग पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 434 का लेवल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ इस समय ताज जीवीके, इन्होंने 402 पे लिए हैं, 30 रुपये इनके बन रहे हैं यहाँ पर। कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगी, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए मैम? 415 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 402 पे खरीदा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 415 का, और पोजीशन पे बने रहे। और इसमें अब जो नेक्स्ट टारगेट जो इस काउंटर पे रखा जा सकता है वो 450 से लेके 460 का रहेगा। अभी मैम वैसे आपका आउटलुक क्या है मैम, ये जो सेक्टर है इसको लेकर के क्या आप भी बुलिश हैं? क्या यहाँ पे कोई संभावना है इस सेक्टर में, कैसी दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए संभावना अच्छी लग रही है बिल्कुल। ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ये मैं बुलिश हूँ इस काउंटर पे, और इस सेक्टर पे माफ कीजिए, और इसीलिए इस काउंटर पे भी मैं बुलिश हूँ ताज जीवीके पे, और बिल्कुल यहाँ पे होल्ड किया जा सकता होल्ड किया जा सकता है। ये हमारे दर्शक विपुल चोटिया जी हैं, कह रहे हैं कि अंबर एंटरप्राइजेस को फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या और नीचे आ सकता है, बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, 1500 नहीं 15 से 20 दिन का इनका नज़रिया है। टारगेट इन्होंने अपने लिए रखे हुए हैं 7,900, कह रहे हैं क्या इस लेवल तक जा सकता है क्या शॉर्ट टर्म में? तो ये एक चूँकि बात कंजम्पशन की लगातार चल रही है, 15 अगस्त की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद जीएसटी में कटौती की जो एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर के अंबर पे क्या व्यू है मैम? और अंबर से बेटर क्या वोल्टास या ब्लू स्टार दिखाई दे रहा है, या अंबर इंटरप्राइजेस पे आप टिप्पणी देंगे, क्या सलाह रहेगी अभी 7371 के आसपास चलता हुआ? है। देखिए बिल्कुल अंबर थोड़ा सा वीक लग रहा है, और आपने पूछा कि वोल्टास या फिर ब्लू स्टार उनसे ज्यादा बेटर लग रहा है, तो अनडाउटेडली अभी तो बेटर ही लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छी तेजी है हमने वोल्टास और ब्लू स्टार के काउंटर्स में कल देखी थी। बट अंबर की जो ये वीकनेस है ये मुझे बहुत लंबी या बड़ी नहीं लगती है। जैसा कि ये बिल्कुल पूछ रहे थे कि 7,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे 7,000 तक जाने की, या फिर मोटा मोटी 7,050 तक जाने की कोशिश हो सकती है। पर वहां पे एक बेस बन जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा नीचे का लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो अंबर में बने रहें, लेकिन ये मानते हुए कि थोड़ी वीकनेस और आ सकती है, तो और उसको 7,000 तक ले जा सकती है। ठीक मैम, एक शेयर पे आपकी टिप्पणी जाना चाहेंगे इस पर, काफ़ी बुलिश तो नहीं, काफ़ी लोगों का मतलब जो है राय लोग जानना चाह रहे हैं, वो है वोडाफोन आइडिया।
कल जो है एक रैली यहाँ पर देखने को मिली, आज भी 1.25% नीचे है और इनकी एक मीटिंग होने वाली है, 31 को होने वाली है शायद, जिसमें कि ये फिर से रकम जुटाने पर जो है विचार कर रहे हैं और जो नॉन बैंकिंग तरीके से ये रकम जुटाई जाएगी, इस तरह की खबरें यहाँ पर आज कल से जो है तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी के लिए जो 2 दिन में रैली आई है, इसे कैसे देख रही हैं? और कल एक रिपोर्ट भी आई थी जो कि डबल डिजिट में जो है शेयर को जाते हुए देख रही हैं। आप इन सब के बीच में कैसे पढ़ रही हैं वोडाफोन के चार्ट्स को, और वोडाफोन आइडिया पे लेकर के आपकी जो फर्म है उसका व्यू क्या है? देखिए, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो बिल्कुल कल एक रिवर्सल रैली और एक रिवर्सल बार हमने देखा चार्ट पे काफी दिनों की टूटत के बाद। और आज भी वो उसको फर्दर एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। बट मेरा ये मानना है कि जब तक ये 6 रुपए 70 पैसे 6 रुपए 80 पैसे के नीचे नहीं माफ कीजिए, के ऊपर नहीं निकलता और उसके ऊपर नहीं टिकता, तब तक वापस से ये रैली सस्टेन होगी कि नहीं, ये तब तक कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो 6 रुपए 80 पैसे मोटा मोटी माने तो 7 रुपए, इसके ऊपर निकलने लगे तो फिर शायद ये वापस से तेज हो जाएगा काउंटर। अभी तो सिर्फ होल्ड करिए और मुझे लगता है कि इस रैली को अभी सस्टेन होने दीजिए। थोड़ा सा अगर 6.5 रुपए के ऊपर सतत ये लगातार 1-2 दिन तक क्लोज देने लगे, तब हम ये मानेंगे कि ये रैली कुछ सस्टेन करती है। 6.5 या फिर 6 रुपए 70 पैसे के ऊपर के क्लोजर अगर ये देने लगे 1-2 दिन तक, तो फिर इसे आप एक टिकाऊ रैली मानेंगे। नहीं तो अभी तो जस्ट एक रैली आई है और उसी का ध्यान रखते हुए सिर्फ बने रहें, नई बैंक के लिए अभी रुक जाए। चलिए, ये बात यहाँ वोडाफोन आइडिया को लेकर के निकल करके आ रही है। अच्छा, कुछ लोग फ्रेश बाई जो करना चाह रहे हैं, अभी तो नहीं, क्या बताया मैम, सॉरी मैं मिस कर गया, वो फ्रेश बाई तो नहीं करना है ना इसमें? नहीं, फ्रेश बैंक की सलाह नहीं। फ्रेश बाई तो बिल्कुल नहीं करना है। एक काउंटर और वोडाफोन के अलावा जो है जिसपे कि परसों ही बोर्ड बैठक है, वो है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा में भी परसों बोर्ड बैठक है और कई शायद डिविडेंड वगैरह को लेकर के कुछ एक ऐलान यहाँ पर हो सकता है, इस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं। 4.5% की बढ़त 90 के आसपास अटका हुआ है। क्या मैम कब देगा ये ब्रेकआउट, 100 के पार कब होगा? एक ये एक एनएचपीसी, दो ने काफ़ी ज़्यादा रुलाया है। जी बिल्कुल, पर मेरे हिसाब से ये जो आ रहा है इसका मोमेंटम ये अपसाइड का ही लग रहा है। होल्ड करने की सलाह है 87 की स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट इसमें 93 का रहेगा, उसके बाद दूसरा टारगेट 95 का रहेगा। चलिए, ठीक। अगली टिप्पणी हमारे दर्शक की लेते हैं और ये प्रश्न जो भेजा गया, पराग मिल्क को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज आ जा रही हैं। ये है शकीर हुसैन साहब का सवाल और इसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने पूछा था, लेकिन शकीर साहब का नाम लेकर के अभी सवाल के माध्यम से उत्तर लेते हैं। मैम, 226-27 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या यहाँ पर अपसाइड कितना देख रहे हैं, ख़ास तौर से जिन लोगों ने पहले ले रखा है उनके लिए भी, और जो लोग ख़रीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? कहाँ पर मुनाफा वसूलें? 1-2 लोगों की टिप्पणी इस बात को भी ली थी। 227 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। देखिए, खरीदारी करना चाह रहे हैं तो 210 के स्टॉप लॉस के साथ कर ले खरीदारी। और इसमें टारगेट अभी तो मेरे हिसाब से जो रखा जाएगा वो तकरीबन 244 से 250 का रख सकते हैं। 240 से 250 करंट लेवल में भी बाय कर सकते हैं। 44 244 से 250। अभी करंट लेवल में भी खरीदारी कर सकते हैं ना? देखिए, अगर मनी बना लिया है खरीदारी करने का तो कर सकते हैं। बाकी मेरा तो यही ध्यान है कि एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाए अराउंड दी लेवल ऑफ 224 222, तब खरीदारी करें, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो है यहाँ पर अगला प्रश्न जो है टाइटन को लेकर के, हमारे एक दर्शक जो है परेशान है कि जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए टाइटन को लेकर के। और शायद अली साहब आपकी टिप्पणी हो चुकी है। तो मैम, एक तो टाइटन पे विपुल जी का सवाल है कि अभी क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी टाइटन को लेकर के? अभी कल्याण ज्वेलर्स पे हमने बात की, इस सेक्टर में आपको पसंदीदा काउंटर क्या टाइटन नहीं है, और टाइटन के अलावा कुछ पसंद आ रहा है मैम? देखिए, मुझे तो टाइटन अच्छा लग रहा है इस सेक्टर की अगर मैं बात करूं। और 3560 के आसपास ये चल रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार 3640 तक आ जाए, यानी कि यहाँ से भी 80 रुपए का तेजी होने की चांसेस है। तो मुझे तो ये काउंटर बढ़िया लगता है। 3640 3645 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल इसमें नई खरीदारी भी की जा सकती है और लिया हुआ है तो भी होल्ड किया जा सकता है। दोनों ही सूरत में
जो स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन 3460 का रखा जाएगा। 3460 का रखना चाहिए। और इस बीच जो है असगर अंसारी साहब की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल सर और मेरी आर्थिक गुरु आस्था जैन जी को मेरा नमस्कार। तो मैम ये आपको अपना आर्थिक गुरु मानते हैं। नायका के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 255 शेयर हैं, 205 के भाव पर इन्होंने नायका प्लस कर रखा है। कह रहे हैं क्या इसमें आज तेज़ी के संकेत हैं और इसमें मैं किस उछाल पर प्रॉफिट बुक करूं, मैम से ही सलाह चाहिए। तो ये आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। 2.5% की तेज़ी है, 223 224 के आसपास का भाव, और इन्होंने लिया हुआ है 205 पे। तो इनको ये 20-25 रुपये बन रहे हैं। ये जानना ये चाह रहे हैं कहाँ पर एग्जिट किया जाए, बने रहें, निकलें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए 223 का भाव चल रहा है, एक बार 229 तक जाने का बिल्कुल दमखम ये काउंटर रखता है। तो पहला लेवल तो 229 से 230 का है, वहां पे जरूर थोड़ी सी मुनाफा वसूली करें क्योंकि वहां पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। तो जी। अभी तो होल्ड करें 229 से 230 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लग रहा है वो 217 का रहेगा। ठीक। अगली टिप्पणी मैम इरेडा को लेकर के जानना चाहेंगे। इसमें भी हर लेवल पे लोगों को की क्वेरीज रहती है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? बहुत लोगों को जानना चाह रहे हैं कि एवरेजिंग के लिए क्या ये लेवल सही है, या अभी आपको लगता है कंसोलिडेशन के फेस में है, एक रेंज में फंसा हुआ है, अभी अवॉइड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी इरेडा को लेकर के अभी क्या रहेगी? देखिए मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो इसमें आ गया था कल ही। तो अभी की कंसोलिडेशन में है वो तो लग नहीं रहा। पर बस ये है कि एक बार 148 150 के ऊपर टिकने लग जाए, 148 तो अभी भी चल रहा है, 150 के ऊपर टिकने लग जाए तो ये तेज हो जाएगा काउंटर, बाकी मोटा मोटी तेजी में ही लग रहा है। तो यहाँ पे होल्ड कर लेंगे 140 के स्टॉप लॉस के साथ। और 148 150 के ऊपर टिका तो फिर नेक्स्ट लेवल इसका 150 162 का रहेगा। ठीक, ये बात है। अच्छा मैम एक चीज़ और आपसे पूछनी थी। क्या ये संभव है आपके लिए कि 5-7 मिनट या 10 मिनट का समय अतिरिक्त क्या मिल सकता है 2:10 तक? आज थोड़ा सा हमारा साथ काफ़ी जद्दोजहद रही, या आपकी कहीं पर जाना हो तो फिर हम दूसरी व्यवस्था करें, तो इसलिए मुझे आपसे, मैंने कहा पहले कंफर्म कर लें आपसे, उसके बाद आगे बढ़ें। क्या ये पर देखिए विपुल जी 2-5 तक मैं दो बिल्कुल पाँच तक आपके। ठीक है, ठीक है, 2:05 हाँ तक। चलिए ठीक है। तब हम कोशिश करते हैं 1-2 मिनट में जो है हर्ष को आमंत्रित, हर्ष आ गए हैं, तो 1-2 मिनट के अंदर फिर हम आईपीओ सेगमेंट शुरू करें, ताकि जो है जो हमारे आईपीओ के दर्शक हैं उनको भी उत्तर मिल जाए। तो ये इरेडा की बात हुई थी। अब जरा सीएससी जो है, हनीश जी का सवाल है, और कह रहे हैं बिग फैन ऑफ मैडम, तो आपके बड़े प्रशंसक हैं। एवरेज करना ओके। चाह रहे हैं सीईएससी को लेकर के, 181 पे प्लस किया हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए सीएससी की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी इसमें एवरेजिंग करना इन स्तरों पे ठीक नहीं है, 164 चल रहा है। एवरेजिंग करेंगे हम 160 के लेवल पे, अभी ना करें। तो वो रुक जाए एवरेजिंग करने के लिए, 160 के आसपास एवरेजिंग के मौके तलाशे। और उस सूरत में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन 150 का रखेंगे। तो 160 पे एवरेजिंग करनी है, 150 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट इसमें फिर 180 तक के रख सकते हैं। ठीक है। और अपने दर्शकों को बता दें कि आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए थोड़ी देर में हमारे साथ राघवेंद्र जी भी जुड़ेंगे। तो आपके 7 सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो अभी हम जारी रखेंगे। विष्णु जी का सवाल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के है, और ये जानना ये चाह रहे हैं 1110 पे इन्होंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर ले रखे हैं। कह रहे हैं होल्ड करें, सेल करें, या एवरेज? बहुत देर से लॉस में हैं ये कह रहे हैं। कह रहे हैं बता दीजिए सर, कल भी पूरा दिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। आज ही उत्तर ले लेते हैं सर, कई बार मिस हो जाती हैं चीज़ें। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 818 819 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और ये अभी जो है ख़रीदारी करना 1110 पे लिया हुआ है, एवरेज करना चाह रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि निकल जाए इससे? बहुत लोग कह रहे हैं मैम यहाँ पे सेंटिमेंट ख़राब हो गया है। आपकी टिप्पणी क्या है? हालांकि आज तो 4% तेज है। देखिए बिल्कुल मेरे हिसाब से अभी इसमें इतना निराश ना हुए, क्योंकि जो इसमें एक नुकसान होना था या फिर जो तोड़फोड़ होनी थी वो हो चुकी है, क्योंकि ये स्टॉक काफी टूट गया है अपने हाई से। तो अब आप इसमें निराश ना हो, मुझे तो उल्टा ऐसा लगता है कि अब इसमें थोड़ा एक तेजी का दौर बढ़ना चाहिए। पर उसके लिए मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगी। आज का क्लोज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आज अगर किसी भी सूरत में ये 820 के ऊपर का क्लोज दे देता है, जो कि अभी चल रहा है, तो फिर इसमें और खरीदारी के मौके तलाशिए, नहीं तो लिया हुआ है तो बने रहिए।
क्योंकि ये वापस से तेज होएगा। 750 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा पोजीशन में और बने रहें। 820 के ऊपर के क्लोज देने लगा तो 880 तक बिल्कुल जाने की संभावना है यहाँ पे। ठीक तो मैम। पहला लेवल तो 880 का है, लेकिन वो लेवल अगर टच हो गया तो फिर और ऊपर के लेवल भी हमें देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से होप लूज मत करिए, जस्ट बने रहिए और आज के क्लोज के बाद ही इसमें नई खरीदारी के मौके तलाशिए, जो कि 820 के ऊपर होना जरूरी है। मैम जो है अगले सेगमेंट का रुख करें उससे पहले दो फटाफट टिप्पणी। एक तो लक्ष्मी डेंटल को लेकर के वर्षा जी कह रही हैं, हम सुबह से पूछ रही हूँ लक्ष्मी डेंटल जो है कैसा है, मैम से पूछिए फंडामेंटल इसके कैसे हैं। मैम लक्ष्मी डेंटल 460 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है, होल्ड करें या ना करें ये जानना चाह रही हैं। और एक और सवाल था वो मैं आपसे पूछता हूँ, अभी मिस हो गया मेरे दिमाग से ही बात करते करते। क्या टिप्पणी रहेगी मैम लक्ष्मी डेंटल को लेकर के अभी? देखिए वीक लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये काउंटर इन्होंने काफी ऊपरी स्तरों पे खरीदारी कर ली है और ये काउंटर में वीकनेस है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें से निकलने का ट्राई करें। अभी चल रहा है 348, मुझे लगता है कि एक बार 325 330 तक जा सकता है ये काउंटर। तो इस काउंटर में मेरे हिसाब से थोड़ा भी तेजी आती है तो निकलने का ट्राई करें इसमें। और मेरे हिसाब से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई, जिस तरह से हम यहाँ पे स्टॉक्स की कॉल देते हैं, तो वहां पे एक नजर बना के बिल्कुल रहें। तो वहां पे जो भी स्टॉक दिए जाते हैं उनमें से कोई खरीदेंगे तो नुकसान की भरपाई होती हुई भी नजर आएगी।